श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के 7 भागों की पुष्पमाला के द्वारा पूज्य श्री गुरुदेव के वचनों के पराग को हम तक पहुंचाने का एवं श्री गुरुदेव के ऐश्वर्य
चरित्र और उनके आध्यात्मिक उपदेशों का हमारे मनोचित में बीजारोपण करने का अमूल्य श्रेय सुश्री कुमुदिनी बहन परमानंद भाई पंजवानी को जाता है। श्री कुमुदिनी बहन पूज्य गुरुदेव के आश्रित, कृपा पात्र और अनन्य शिष्यों में से एक थी। अगस्त 1950 में आपको पूज्य श्री के पहले दर्शन मुंबई में हुए थे और आपको श्री गुरुदेव का अभय शरण व दीक्षा प्राप्त हुए थे और तब से आप पूज्य गुरुदेव से दूर हों या पास, आपको यही महसूस होता रहा कि श्री गुरुदेव ने आपको विमल दुलार और प्यार से सराहा था और आजीवन आपको कोई रिक्तता महसूस नहीं होने दी थी। श्री कुमुदिनी बहन संस्कृत भाषा में विशारद थी। उन्होंने एक बार श्री गुरुदेव से कहा था कि वे आईएएस की परीक्षा देके भारतीय प्रशासनिक सेवा में जुड़ना चाहेंगी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तब श्री गुरुदेव ने कहा था कि बजाय इसके तुम जीवन उन्नति के ध्येय में अपना समय और शक्ति लगा दो। श्री गुरुदेव ने उन्हें श्री गीता जी के विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत पर भाष्य लिखने तथा श्री गीता जी पर पीएचडी करने का आदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में कुमुदेश्वर के रूप में देखना चाहता हूं। श्री भगवत प्रेरणा से सन 1976 में श्री गुरुदेव की सन्निधि में का सर्वप्रथम संस्करण पहला भाग प्रकाशित हुआ था और तब से इस ग्रंथ के कुल 7 भागों द्वारा हम असंख्य जिज्ञासु गुरु भक्तों को आत्म उन्नति और जीवन साफल्य के हेतु एक सरल साधना क्रम की शिक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है और होता रहेगा। श्री कुमुदिनी बहन की श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना रही कि इन ग्रंथों के पाठक अपने जीवन विकास की यात्रा के लिए मार्गदर्शन, साहस और बल प्राप्त करें। सद्गुरु वर्ल्ड की श्री चरणों में प्रार्थना है कि इन ग्रंथों में सुसज्जित श्री गुरुदेव की अमृतवाणी इस ऑडियो बुक के जरिए हम सब साधक शिष्यों के जीवन निर्वाह में एक परिवर्तन का रसस्वाद लाए, एक क्रांति लाए। इस चैनल के संपूर्ण साहित्य के हम केवल श्रोता न बने, श्रावक बने। आइए इसी भाव को अपने अंतराल में सजाकर हम आगे बढ़ें। जय गुरुदेव की जय भगवान। સર્વ ગુરુ ભક્તોને પાર્થ સેજપાલના પ્રણામ. આપણે સૌ શ્રોતાજનો પૂજ્ય ગુરુદેવના અમૂલ્ય વચનામૃતોનો સુંદર લાભ મેળવી રહ્યા છીએ. પૂજ્યશ્રીના કૃપાપાત્ર શિષ્યા સુશ્રી કુમુદિનીબેન પંજવાણીએ પૂજ્ય ગુરુદેવના વચનામૃતો એમના સ્વમુખે સાંભળીને અક્ષરશઃ લખી લીધા અને આજે આપણને આ અમૂલ્ય ઉપદેશોની દેન પ્રાપ્ત થઈ છે. શ્રી સન્નિધિના 3થી 7મા ભાગનો ઉલ્લેખ કરીએ ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવના એક વરિષ્ઠ સાધક ભક્તનો પરિચય આપવો અનિવાર્ય થઈ જાય છે. એ વ્યક્તિત્વ છે ડોક્ટર લક્ષ્મણભાઈ કથિરિયા. સન્નિધિના 3જા ભાગથી ગ્રંથ સ્વરૂપ આપતી વખતે સુશ્રી કુમુદિનીબેનની તબિયત નાદુરુસ્ત થઈ અને આ ભગીરથ કાર્યને પૂર્ણ કરવા સન 1979માં શ્રી ગુરુદેવની કૃપાથી કુમુદિનીબેનને ડોક્ટર લક્ષ્મણભાઈનો સાથ મળ્યો. તેઓએ સન્નિધિના 3થી 7મા ભાગ સુધીનું પ્રૂફ રીડિંગથી પ્રકાશન સુધીનું ભગીરથ કાર્ય ઉપાડી લીધું. આજે આપણે આ ગ્રંથોનો જે અમૂલ્ય લાભ મેળવી રહ્યા છીએ એ લક્ષ્મણભાઈના અથક પુરુષાર્થનો પ્રસાદ છે.
સુશ્રી કુમુદિનીબેને શ્રી લક્ષ્મણભાઈને પોતાના નાના ભાઈ જેવો પ્રેમ આપ્યો અને લક્ષ્મણભાઈએ બેનની એમના અંત સમય સુધી બેજોડ સેવા કરી. આ ઉપરાંત ડૉક્ટર લક્ષ્મણભાઈએ 3 વર્ષ સુધી પુષ્કર આશ્રમ શ્રી રામધામમાં પણ અમૂલ્ય સેવા આપી છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી પૂજ્ય ગુરુદેવના સમગ્ર સાહિત્ય, સ્વાધ્યાય વગેરેનું પ્રકાશન તથા પુનઃ પ્રકાશન આપણા રાજકોટ આશ્રમ દ્વારા અવિરત ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ડૉક્ટર લક્ષ્મણભાઈનો પણ અમૂલ્ય ફાળો છે. સદગુરુ વર્લ્ડ અને સમગ્ર ગુરુ પરિવાર એમની આ ઉત્તમ સેવા બદલ એમના ઋણી છે અને સહર્ષ એમનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. જય ગુરુદેવ. श्री रामचंद्राय नमः. श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः. श्री सद्गुरु परमात्मने नमः. भूमिका. श्री परमेश्वर की कृपा से और परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री की असीम कृपा से ही श्री गुरुदेव की सन्निधि में का यह चतुर्थ भाग प्रकाशित हो रहा है. उनसे कई भाविक मुमुक्षों की आतुरता की पूर्ति होगी, ऐसी उम्मीद है. भगवत कृपा से तृतीय भाग का प्रकाशन मेरे गुरु बंधु आणंद निवासी डॉक्टर लक्ष्मण भाई गोकुल भाई कथीरिया के भावपूर्ण सहयोग से संपन्न हुआ था. वैसे ही चतुर्थ भाग की पांडुलिपि उन्होंने लिखकर दी, इससे संपन्न हुआ है. उसके लिए मैं उनको धन्यवाद के साथ आशीर्वाद है. श्री गुरुदेव की सन्निधि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग के संस्करणों की तरह यह चतुर्थ भाग के प्रकाशन की जिम्मेवारी गुजराती लिपि में श्री सद्गुरु सदन ट्रस्ट राजकोट ने संभाली है. इसलिए मैं संस्था के और उनके सभी ट्रस्टी भाइयों का हार्दिक आभार मानती हूँ. इस पुस्तक के प्रकाशन कार्य में पठन, पाठन, प्रूफ रीडिंग में शुरुआत से कार्य समाप्ति पर्यंत पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सहयोग देने वाले मेरे गुरु बंधु राजकोट के श्री पुरुषोत्तम भाई लोडिया और आनंद के श्री डॉक्टर लक्ष्मण भाई कथीरिया, राजकोट की मेरी गुरु बहन मंजू बहन कोटेचा और श्री सतीश भाई खंधेड़िया राजकोट वाले को मैं धन्यवाद के साथ आभार मानती हूँ. पुस्तक का प्रकाशन ऑफसेट प्रिंटिंग के माध्यम से हुआ है. इस पुस्तक का कंप्यूटर टाइप सेटिंग हमारे गुरु बंधु श्री हेमेंद्र भाई त्रिवेदी राजकोट वाले ने किया है और पुस्तक प्रिंटिंग के भगीरथ कार्य हरिओम इंडस्ट्रीज़ ऑफसेट डिवीज़न राजकोट के श्री हिम्मत भाई भायाणी और उनके पुत्रों श्री प्रेयस भाई भायाणी तथा रिंकू भाई भायाणी जामनगर वालों ने प्रिंटिंग चार्जेस लिए बिना पूज्य श्री गुरुदेव के इस लोक हितार्थ कार्य में अपना सहयोग दिया. अतः मैं उन सब का हार्दिक आभार मानती हूँ. फोटो व हस्ताक्षर को स्कैनिंग कार्य मेसर्स वी आर्ट वाले श्री छोटू भाई वाघेला ने किया है. उनका मैं आभार मानती हूँ. प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग की प्रस्तावना इसमें सम्मिलित की है. कुमारी कुमुदिनी परमानंद पंजवाणी. श्री रामचंद्राय नमः. श्री पतित पावन जी श्री चरण कमलेभ्यो नमः. श्री सद्गुरु परमात्मने नमः. नम्र निवेदन. श्री सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में पुस्तक का यह चतुर्थ भाग का प्रकाशन परमात्मा की असीम कृपा से हमारी गुरु बहन कुमारी कुमुदिनी पंजवाणी के माध्यम से
प्रेमी पाठक वृंद सज्जनों की उत्कंठा की पूर्ति करुणानिधान साक्षात राम रूपाय श्री गुरुदेव ने ही की है। पूज्य श्री गुरुदेव के वचनामृत किसी जाति विशेष या कोई एक देश के लिए ही उपादेय नहीं है। यह वचनामृतों से उपलब्ध उपदेश सार्वभौम है। साधारण से साधारण मनुष्य ने भी पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री के वचनों से प्रेरणा व मार्गदर्शन पाकर जीवन सार्थक किया है। वैसे ही कई सिद्ध संतों भी पूज्य श्री की विशेष कृपा से लाभान्वित हुए हैं और मानव समाज को अपने आचरण से आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करते रहे हैं और समाज के कल्याण में सतत रत रहे हुए हैं। परम पूज्य श्री गुरुदेव ने अपने वाणी वर्तन वचनों के मुताबिक सदैव मानवता का सही दिग्दर्शन कराया है और कईयों को सत्य पथ पर अग्रसर किया है और उन्हीं को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति सहज में सुलभ करा दी है। पूज्य श्री का ध्येय मानव मात्र को ही नहीं परंतु जीवन मात्र को दुख से छुटकारा दिलाकर सच्चे सुख की अनुभूति कराना व सही सच्चे धर्म का पालन करा के अपना पूरा जीवन दरिद्र नारायण को ईश्वर का ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा दिया और वे कहते हैं, चलता देवल पूजिए नहीं औरों से काम, जितने ही आत्मा उतने ही श्री राम। घट घट में अर्थात जड़ चेतन में व्याप्त चैतन्य तत्व ही एकमात्र परम तत्व है। उनकी उपासना और उनके ज्ञान के लिए साधना के कई प्रकार से वे अच्छी तरह सरल भाषा में समझाते रहे और अपने पास आने वाले व्यक्ति के स्तर के मुताबिक उनको मार्गदर्शन बराबर देते रहे हैं। मार्गदर्शन की नहीं लेकिन जिसको अपनाया है उनका हर प्रकार से हितकारी ही सोचा है। जीवों के प्रति उनकी करुणा की कोई थाह नहीं पा सकता। वे सच्चे स्वरूप में साक्षात परमात्मा है। हमारी गुरु बहन कुमारी कुमुदिनी बहन पंजवाणी अत्यंत भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा रही है और उस कृपावलंबन को शीघ्र अपने तक सीमित न रखकर उन्होंने हम सब को भी लाभान्वित करने के हेतु यह परम हितकारी पूज्य श्री के वचनों का संग्रह हम सब के लिए खुला रख दिया है और प्रकाशन हेतु श्री सद्गुरु सदन ट्रस्ट राजकोट को निमित्त बनाया है। उसके लिए हम सदन के ट्रस्टी भाइयों कुमारी कुमुदबेन जी के ऋणी हैं और हम हृदयपूर्वक बहन जी का आभार मानते हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, कलिकाल तुलसी से शठही हठी राम सन्मुख करत को। ऐसे ही परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। कुमुद बहन जी ने परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री का वाङ्मय स्वरूप हम सब के सामने प्रकट किया है और कई मुमुक्ष जन को भगवत सन्मुख कर दिया है। यदि ऐसा न होता तो हम सब इस अमूल्य लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। अतः श्रीमुख के ये वचनों को हम सब बार बार जरूर पढ़ें। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खाने। श्री गुरु पूर्णिमा संवत 2059 श्री सद्गुरु सदन ट्रस्ट, आश्रम कुवाड़वा रोड, राजकोट। श्री सद्गुरु सदन ट्रस्ट। भूमिका: श्री रामचंद्राय नमः।
श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अव्याच्छाश्वतं रामो भक्तामीष्टप्रदो हरिः प्रपन्नानां गतिव्येकां जनसन्तारणोत्सुकां वात्सल्यरसपूर्णाङ्गीं रमाकान्तां सदा भजे। मारुतिवीरव्रजाङ्गं भक्तरक्षदीक्षितं हनुमन्त सदा वन्दे राममन्त्रप्रवर्तकम्। सीतानाथसमारम्भां बादरायणमध्यमां बोधाय नाख्यगुरुवन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परं ब्रह्म परं पूज्यं कीर्तनीयं तथा परं प्राप्यं च वन्देऽहं श्रीमद्रामं जगद्गुरुं। वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु बचन रविकर निकर। आप श्री गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में प्रथम भाग प्रेमी पाठक वृंद परम लाभ करता हुआ आनंद विभोर हो गया है और उन्हीं प्रेमी सज्जनों की उत्कंठा ने ही हम सबको पुनः श्री गुरुदेव की सन्निधि में द्वितीय भाग पहुंचा दिया है। प्रथम भाग के प्रकाशित होने के पश्चात तुरंत ही और आज पर्यंत असंख्य प्रेमी व जिज्ञासु भाई बहनों ने द्वितीय भाग के लिए उत्कंठा व्यक्त की है। करुणानिधान श्री भगवान ने इन्हीं की जिज्ञासा की पूर्ति इस प्रकाशन से की है, इसलिए इसका यश सही में इन्हीं प्रेमी भाई बहनों को ही है। सन 76 में श्री गुरुदेव की सन्निधि में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, तभी यहाँ भी अर्थात सन 50 से 54 तक की नोंद की पूरी पांडुलिपि बिल्कुल तैयार ही थी, परंतु सन 76 की श्री गुरु पूर्णिमा के मंगल अवसर पर पुस्तक प्रकाशित किया जावे ऐसी प्रेम पूर्ण मांग होने के कारण प्रेस में जितना तैयार हो गया था उतना ही प्रथम भाग के रूप में प्रकाशित कर दिया गया था। श्री गुरु पूर्णिमा के पश्चात द्वितीय भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित करने की इच्छा और कोशिश होने पर भी इसके प्रकाशित होने में इतना विलंब हुआ है। लगता है कि श्री गुरुदेव की ऐसी ही इच्छा हो। श्री गुरुदेव के वचनों में ऐसी कौन दिव्य शक्ति है जो परिचित को तो बराबर अपितु अपरिचित प्रेमी पाठक गण को भी स्पष्ट मार्गदर्शन, अपूर्व आह्लाद व वात्सल्य तथा अनुपम शांति आनंद पहुंचा है, जो जितनी हद तक सत स्वरूप को स्वरूप हो रहे हैं उतनी ही हद तक उनके सत तत्व के व्यक्त और अव्यक्त शक्तिपूर्ण आंदोलनों का प्रभाव प्रसार होता रहता है। साक्षात सत स्वरूप श्री गुरुदेव के अमृतमय वचन कईयों के जीवन को सराबोर कर रहे हैं। श्री गुरुदेव इस अव्यक्त रीति से असंख्य जीवात्मा रघुओं के साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं। आत्मोन्नति, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन व लौकिक स्तर पर सुख शांति के लिए अति आतुर आत्माओं को अनेकानेक शास्त्रों के अभ्यास और अविरत पुरुषार्थ के उपरांत भी
जो प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसा ऐसा बहुत कुछ श्री गुरुदेव के सरल वचनों में से प्राप्त हो गया है। सरल, सचोट और अर्थ गांभीर्यपूर्ण वाणी ने श्री गुरुदेव के सत स्वरूप को अभिव्यक्त कर दिया है। श्री गुरुदेव की ईश्वरीय विभूति के दर्शन कईयों को हो गए हैं। पहले कभी दर्शन या श्रवण तक प्राप्त नहीं किया है, ऐसे श्रद्धालु प्रेमी जनों का समूह दिनों दिन विशाल होता रहा है। इनसे मिलने का मौका पाने पर उनकी अनुभूति पूर्ण दृढ़ अनन्य निष्ठा को जान पाती हूँ। तब हृदय बरबस बोल उठता है, हे दयालु श्री गुरुदेव, आपकी अनंत अनंत सामर्थ्य की अनंत अनंत अभिव्यक्ति कहाँ कहाँ, कहाँ तक, किस किस प्रकार से स्फुट हो रही है। आप कहाँ कहाँ कितनों के पास तथा कितने विभिन्न और अनोखे रूप तौर से पधार रहे हैं। सिद्ध संत देश, काल और वस्तु से सदा सर्वदा परे ही होते हैं। सिद्ध संत की मंगलपूर्ण सन्निधि में असंख्य प्राणी पदार्थ के सद्भाग्य जग जाते हैं। असंख्य जीवात्माओं के सुप्त व दबे हुए सुकृत ऐसी दिव्य विभूति की ओर आकृष्ट होकर एकदम ऊपर आ जाता है। सिद्ध संत दयालुतावश और कारुण्य से प्रेरित जनसमूह में विचरते हैं। दया, वत्सलता और करुणा से परिपूर्ण ऐसे अनुपम प्रेम रश्मियों से प्रत्येक स्तर के असंख्य आत्माओं की चेतना को जागृत कर देते हैं। सिद्ध संत के जीवन, व्यवहार और कृपा कटाक्ष पूर्ण आचरणों को जानने समझने से शुभाशुभ ख्याल हमारे में जागृत हो जाता है और उनके व्यवहार शुद्धि से ही चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि के बिना हजारों नहीं बल्कि लाखों जन्मों के बीतने पर भी यथार्थ साधन, भजन और सुख शांति का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। यह बात श्री गुरुदेव ने कई बार विविध प्रकार से समझाई है। चित्त शुद्धि से ही कर्म, बुद्धि व अहम की शुद्धि होने पर ही जीव मात्र को परम लाभ प्राप्त हो जाता है। व्यवहार शुद्धि किस प्रकार से साध्य की जा सकती है? सत्य क्या है? असत्य क्या है? नीति व अनीति माने क्या? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कर्तव्य निष्ठा से आत्मिक उन्नति किस प्रकार अनायास होती है? वाणी संयम का स्वरूप क्या है? उसका फल कितना अमोघ व अमूल्य है? मनुष्य जीवन का यथार्थ स्वरूप, सौंदर्य और आह्लाद क्या है? इत्यादि के बारे में अत्यंत सूक्ष्म परंतु छोटी और सरल बातें श्री गुरुदेव ने कही हैं। श्री गुरुदेव ने पृष्ठ 33 में कहा है, मैं यही कहने के लिए ही सतत घूमता रहता हूँ, कारण कि मैं सदैव चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर के खजाने के बारे में जाने, जानकर उसके दर्शन के लिए और उसको पाने के लिए सचेत होवे, फिर पुरुषार्थी होवे, उसे देखें और स्वयं अनुभव करें कि कितना अपरिमित खजाना उसके पास है।
पवित्र आर्यावत के आध्यात्मिक अनूठे खजाने की विपुलता का अंदाज, ज्ञान, दर्शन तथा अनुभव श्री गुरुदेव के प्रत्येक वचन, क्रिया, कर्म आदि व्यवहार के माध्यम से स्फुट हो जाता है। जिज्ञासु को मार्गदर्शन, अटके हुए को प्रेरणा व अवलंबन, निरुत्साह को बल, उत्साह तथा व्यथित पीड़ित को शांति और सहायता देने वाले सिद्ध संत के चिन्मय तत्वों का यहाँ अक्षर देह है। श्री गुरुदेव ने पृष्ठ 17 में कहा है, भजन क्या है, किस प्रकार किया जाता है इत्यादि तुमने सुना है और लिख भी लिया है। उसे बार बार पढ़ना और समझना। पढ़ते पढ़ते तुम्हारी चेतना जितनी विकसित होती जाएगी उतनी समझ बढ़ती जाएगी और हर वक्त पढ़ने पर तुम्हें नूतन समझ व बोध मिलेंगे। इसलिए बार बार पढ़ना, सोचना और समझना। सरल वर्ण भाषा, सरल अर्थमय मान। तुलसी सरल संत जन, जाई करिय पहचान। श्री सद्गुरुदेव के वचन सुधा सागर में गोता लगाने वाले जिज्ञासुओं को आचरण में उतारने योग्य इतनी अधिक आध्यात्मिक दिव्य समृद्धि प्राप्त होती रहेगी कि और कहीं से खोजने की आवश्यकता महसूस न होगी। जिसको भी कोई विचार या व्यवहार के बारे में द्विधा हो, कोई प्रश्न या समस्या के समाधान की चाह हो, आत्म उत्सर्ग और साधना के मार्ग पर कहीं उलझ गए हैं ऐसा या बाधा जैसा कुछ मालूम पड़ रहा हो, अथवा जीवन में सुख, शांति तथा प्रसन्नता की अनुभूति के लिए अंतरस्थ व्याकुल हो, ऐसे सभी को मैं सविनय अनुरोध करती हूँ कि श्री वचनों का पठन पाठन व अनुसरण करें। कारण कि इसमें वर्तमान समय के सिद्ध संत की दिव्य झलक की अद्वितीय झांकियाँ हैं। अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री गुरुदेव की सन्निधि में पहुँचे हुए प्रत्येक प्रेमी पाठक के अंतःकरण में श्री गुरुदेव की अतुलनीय ईश्वरीय विभूति की कुछ न कुछ झलक अवश्य ही उठेगी। सुज्ञ प्रेमी पाठक अद्भुत आह्लाद की अनुभूति जरूर करेगा। उसे कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा ही। आत्म जागृति और आत्मोन्नति के साधनांग व साधनाक्रम इसमें से अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। श्री गुरुदेव के इन्हीं चिन्मय तत्वों को लेकर ही यह पुस्तक वर्तमान और भविष्य के जिज्ञासुओं के लिए भी दीर्घ काल पर्यंत पथ प्रेरक और सर्वहितकारी बनी रहेंगी, ऐसी विमल श्रद्धा है। श्री वचनों को सुनते वक्त जो जितने और जिस प्रकार भी यथाशक्ति मति लिख पाई हूँ वे ही इसमें हैं। श्री गुरुदेव के संपूर्ण उपदेश, प्रसंग तथा वचन इत्यादि किस किस के साथ क्या क्या बात, प्रसंग, उपदेश आदि जो भी हुए हैं उनको मैं जानती नहीं हूँ। ऐसा बहुत कुछ होने पर भी केवल मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए उनका कुछ भी उल्लेख नहीं कर पाती हूँ। इस बात का जो असंतोष रहता है उसे व्यक्त किए बिना मेरे से रहा नहीं जाता है। श्री गुरुदेव की अनंत ऐसी ईश्वरीय विभूति की संपूर्ण
अभिव्यक्ति का होना तो नितांत असंभव ही है। सन 76 में श्री गुरुदेव की सन्निधि में प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा था। उन दिनों में श्री गुरुदेव के प्रेमी भक्त जयंती भाई लालजी भाई जोबनपुत्रा ने श्री गुरुदेव के जटायुक्त स्वरूप का फोटो देकर मुझसे कहा था, सन 70 में श्री गुरुदेव ने इहलीला संवरण कर ली पश्चात श्री आनंदाश्रम बिलखा के पूजनीय पुजारी जी दलपत राम भाई ने किसी अखबार में इसे देखकर फोटो का कटिंग मुझे दिया था। गत वर्ष जयंती भाई का निधन हो गया है। पूजनीय दलपत राम भाई से मैंने जानना चाहा कि किस अखबार में किसने और कब यह फोटो प्रकाशित किया है, परंतु जवाब यही मिला है कि मुझे इतना स्मरण नहीं रहा है। जब देखा उसी वक्त कटिंग करके जयंती भाई को दे दिया था। अखबार के कागज पर प्रकाशित फोटो की नेगेटिव इतनी साफ नहीं निकलती है, फिर भी दिनांक 28 मार्च 53 को श्री गुरुदेव ने कहा है, बहुत काल पहले मैं जटा रखता था। उस प्रसंग के अनुरूप जटा वाला फोटो इस पुस्तक के मध्य में दिया है। कवित, दोहे, चौपाई, श्रुति, श्लोक आदि श्री गुरुदेव से सुने हैं, उसी पाठ सहित दिए गए हैं। बना और बनादास नाम के दोहे आदि श्री गुरुदेव प्रणीत है। श्री गुरुदेव के श्री हस्ताक्षर कई जगह पर दिए हैं। पुस्तक के पुनः पाठन और प्रकाशन कार्य में राजकोट के मेरे गुरु भाई कनु भाई कोटेचा, पुरुषोत्तम भाई डोडिया और मेरी गुरु बहन कुमारी गीता देवी श्री गीता ज्ञान मंदिर ने शुरू से लगाकर कार्य समाप्ति पर्यंत पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सहयोग दिया है। इसके लिए मैं हार्दिक आभार मानती हूँ। पुस्तक प्रकाशन के कार्यवशात राजकोट में श्री गीता ज्ञान मंदिर की संत कुटीर में निवास दरमियान श्री गीता ज्ञान मंदिर के ट्रस्टी मंडल ने तथा कई गुरु भाई बहनों ने मुझे सर्व प्रकार का सहयोग सद्भाव पूर्वक प्रदान किया है। इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। संत कुटीर में काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य प्रकांड पंडित प्रज्ञाचक्षु प्रखर रामायणी पूजनीय श्री गिरधर मिश्र जी के दर्शन मिलन का सुंदर संयोग लाभ प्राप्त हुआ। आचार्य श्री संस्कृत व हिंदी भाषा के शीघ्र कवि भी हैं। आपने श्री गुरुदेव की स्तुति के सप्तक व पंचक प्रथम मिलन पर तत्क्षण सुनाए हैं, वे इसमें दिए गए हैं। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार मानती हूँ। पुस्तक में कई तरह की क्षमणीय मुद्रित त्रुटियां रह जाना सहज ही हैं। अनुसंधान से पढ़ने पर शुद्ध पाठ स्पष्ट हो जाएगा। पृष्ठ 172, 199 और 401 पर अशुद्ध पाठकों शुद्ध लिखने की सेवा कई भाई बहनों ने प्रेम पूर्वक दी है। इसलिए मैं आप सबका हार्दिक आभार मानती हूँ। पृष्ठ 414 के अनुसंधान में पृष्ठ 715 अवश्य देखिए। हिंदी भाषा असंख्य गुरु भाई बहनों की प्रेम पूर्ण मांग की पूर्ति के हेतु श्री गुरुदेव की सन्निधि में
द्वितीय भाग का हिंदी लिपिबद्ध संस्करण यथासंभव शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा, ऐसी आशा और इच्छा है। श्री गुरुदेव की सन्निधि में प्रथम भाग का गुजराती लिपिबद्ध द्वितीय संस्करण भी शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा, ऐसी इच्छा है। फोटो व हस्ताक्षरों के ब्लॉक का कार्य में मेसर्स प्रवीण प्रोसेस ने तथा मुख पृष्ठ व फोटो प्रिंटिंग का कार्य मेसर्स अजंता प्रिंटर्स ने सद्भाव सहित कर दिया है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रदर्शित करती हूँ। राजकोट के जिला सहकारी प्रेस के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने पुस्तक प्रकाशन के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर दिया है, इसलिए मैं आपका आभार मानती हूँ। बात, विचार या सिद्धांत की अस्पष्टता या और भी जो दोष हों, वे सभी मेरे हैं। इसके लिए श्री गुरुदेव से तथा सभी प्रेमी पाठकगण से मैं क्षमादान याचती हूँ। इसमें जो भी प्रेरक, मार्गदर्शक, हितकर व प्रियकर हैं, उनका संपूर्ण यश श्री गुरुदेव को ही है कि जिनकी वचनामृत धाराएं इस पात्र में भरी हैं। शुभ कर्म के अर्पण करने की रीति समझाते हुए श्री गुरुदेव के श्री वचनों की पृष्ठ 671 स्मृति भूल नहीं पाती हूँ। हे दीन दयालु, हे सर्वेश्वर, आप ही की कृपा से और आप ही की प्रेरणा व शक्ति से यह शुभ कार्य हो पाया है। इसका संपूर्ण यश सम्यक प्रकार से आप ही को है मेरे मालिक, आप ही को यह समर्पित है। कुमुदिनी पंजवाणी, अक्षय तृतीया संवत 2035, 29 अप्रैल 1989, डाहणू, जिला ठाणा, महाराष्ट्र। भूमिका: श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार श्री गुरुदेव को सच्चित आनंद राशि। बाह पकड़ी बाहिर कीन्ही बूढ़त भवजल राशि। रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम। श्यामांग द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम। कारुण्यामृत सागरम प्रियगणैर्भ्रात्रादिर्भावितम। वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम श्रीरामचंद्र प्रभु। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मादाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमो इस्तु गुरवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य वाक्यामृतं हन्ति विषम संसार संज्ञितम्। मानव धर्म के महान प्रणेता, योगी सम्राट, सिद्ध सद्गुरु, संत शिरोमणि श्री 1008 श्री रणछोड़दास जी महाराज जी को श्री सद्गुरु रूप में पाकर मैं अपने को बड़भागी मानती हूँ। अगस्त 1950 में मैंने श्री गुरुदेव की अभय शरण प्राप्त की। तब से श्वास श्वास पर उनका गहरा प्रभाव रहा। चाहे दूर हों या पास, श्री गुरुदेव ने मुझे पल पल संभाली है और संभाल रहे हैं। विमल दुलार प्यार का प्रेम प्याला प्रेम पूर्वक पिलाया है, जिससे कि आज जीवन में कोई रिक्तता महसूस नहीं हो रही है।
यह बात अकेले मेरे तक ही सीमित नहीं है और श्री गुरुदेव की यही तो परम विशिष्टता है, विशिष्टता रही है। श्री गुरुदेव ने जाति, वर्ण, धर्म व उम्र के भेदभाव बिना हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी, ईसाई, ब्राह्मण, हरिजन, शूद्र तथा ज्ञानी, मूर्ख, धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध या विरक्त गृहस्थी, जिस किसी ने भी चाहा, सभी को निरतिशय दुलार के साथ निज जन के रूप में निशंक अपनाया है। श्री गुरुदेव का प्रेम पूर्ण निश्चल स्वर, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं, फिर भय किस बात का, आज भी हजारों भक्तों का जीवन आधार है। इतनी करुणा, इतनी मृदुता और इतनी व्यापक प्रेम भावना, ऐसा निरवधि प्रेम प्राकट्य तो कभी किसी एक मंगल मुहूर्त पर ही इस संसार में एकमात्र मानव समाज की कल्याण की भरपूर भावुकता से स्वयं अपना अवतरण करता है। श्री गुरुदेव की करुणापूर्ण स्नेह दृष्टि पाकर बिल्कुल अपरिचित भी श्री चरणों में श्रद्धा निवेदित कर देते रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आदर्श सतत करहिम प्रणत पर प्रीति और तुरत विभीषण पाछे मेला को आपने सतत चरितार्थ किया है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यह उक्ति हमारे जीवन के अल्पकाल में आपने अपनी ओर से तो सांगोपांग निभाई और प्रमाणित की है। हमारे दोष व अपराधों का पार नहीं और श्री गुरुदेव की प्रेम करुणा व दया का पार नहीं है। हम आखिर तक समझते रहे ही हम तो श्री गुरुदेव की आज्ञानुसार ही रत रहे हैं। अब भी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि यह कितनी भारी आत्मवंचना है। श्री गुरुदेव ने हमारे हित के लिए कितना सहन किया है, कितना कितना परिश्रम उठाया है। हम कभी यह नहीं भूले कि श्री गुरुदेव के हम कितने ऋणी हैं। श्री गुरुदेव ने सहज बातचीत के रूप में जटिल प्रश्नों का शास्त्र सम्मत सरल समाधान किया ही है, परंतु प्रेय और श्रेय के सुभग समन्वय का जो अत्यंत सुगम पंथ ठोस स्वरूप में हम असंख्यों के सामने रखा है, वह इस संकीर्ण काल में सर्वथा बेजोड़ है। श्री गुरुदेव ने कहा, वह मानव ही क्या है जो दूसरों के सुख का साधन न बने। जो सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। अपने इन मंतव्यों को चरितार्थ करते हुए श्री गुरुदेव ने सन 50 से 69 के अंतर्गत मध्य प्रदेश व उसके आसपास के प्रदेश की हद जहाँ मिलती है, ऐसे तथा आदिवासी क्षेत्रों के स्थलों में 18 नेत्रदान यज्ञ के संपूर्णतः निःशुल्क कैंप के आयोजन श्री तारादान नेत्र यज्ञ के नाम से किए हैं, जिनके द्वारा हजारों आदिवासी व अभावग्रस्त लोगों ने नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त की है। अकाल पीड़ित उड़ीसा व बिहार में सन 66 व 67 में श्री गुरुदेव ने 6-8 मास तक अन्नदान के राहत कार्यों के आयोजन अत्यंत ही विशाल पैमाने पर किए हैं। आपके खोले हुए रसोड़े में रोज़ाना 15,000 से 50,000 की संख्या में
अकाल पीड़ित दरिद्र नारायण ने सम्मान पूर्वक तथा प्रसन्नता पूर्वक भोजन से तृप्ति प्राप्त की है। यह वास्तविक हकीकत है। गुजरात में बाढ़ राहत कार्य, महाराष्ट्र में कोयना भूकंप राहत कार्य, गौ सेवा व गौपालन केंद्र का आयोजन, राजस्थान में अकाल राहत कार्य, कच्छ, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश में रोज़ाना हजारों अभावग्रस्तों में सुखड़ी वितरण कार्य, साल भर में हजारों को कंबल, गरम बंडी, धोती, साड़ी, कमीज आदि के रूप में वस्त्र वितरण कार्य इत्यादि मानव सेवा के कार्यों का उत्कृष्ट आयोजन किए हैं। श्री गुरुदेव ने मानव सेवा की पुनित गंगा का प्रवाह अस्खलित रखने के उद्देश्य से सर्वप्रथम तो श्री सद्गुरु सदन आश्रम ट्रस्ट राजकोट और श्री सद्गुरु रामायण सन 67 में श्री मानव राहत मंडल ट्रस्ट बम्बई और सन 68 में श्री रामधाम ट्रस्ट पुष्कर व श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट बम्बई का निर्माण किया।